हेलो वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। आज 15 नवंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहली न्यूज़ है भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा के बारे में। आईआरसीटीसी ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा, जिसको शुरू किया जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद से तिरुचिरापल्ली, थंजावुर, रामेश्वरम, मदुरई और कन्याकुमारी तक। तो यहाँ पर जो ये यात्रा की जाएगी वो कोविड-19 के जो नॉर्म्स है उसको यहाँ पर पूरी तरह से फॉलो कराया जाएगा और ये यात्रा जो होगी वो 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक होगी। इस पैकेज का नाम दक्षिण भारत यात्रा दिया गया है और इसमें जो है मेजर जो टेम्पल्स हैं उनको कवर किया जाएगा साउथ इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, श्रीरंगम टेम्पल, तिरुचिरापल्ली बृद्धेश्वर टेम्पल थंजावुर में, इसके अलावा अरुलमिगु रामनाथ स्वामी टेम्पल रामेश्वरम में, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई और कन्याकुमारी में। तो इन सारे टेम्पल्स को यहाँ पर कवर किया जाएगा जो भी मेजर टेम्पल्स हैं साउथ इंडिया के अंदर। इसके अलावा जो पैसेंजर इस यात्रा में ट्रैवल करेंगे तो उनको अपनी कुछ चीज़ें हैं जो खुद से यहाँ पर कैरी करनी होगी, जैसे उनको अपना खुद का पिलो, बेडशीट, जो भी नायलन रोप होती है कपड़े को सुखाने के लिए, इसके अलावा लॉक एंड की ताकि वो अपने लगेज को सिक्योर कर सकें, टॉर्च लाइट, अम्ब्रेला, मेडिसिन और जो भी वुलन क्लोथ है वो इस जर्नी के दौरान वो खुद कैरी करेंगे। जान लेते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। ये एक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रेलवे की, जिसको सितंबर 27, 1999 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। आईआरसीटीसी जो है वो ऑनलाइन टिकटिंग को हैंडल करती है, टूरिज़्म और जो भी हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन होती है रेलवे की उसको यहाँ पर कैरी करती है। इसके 5 जोनल ऑफिस हैं न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, सिकंदराबाद और चेन्नई के अंदर। इसके अलावा आईआरसीटी यहाँ पर प्राइवेट ट्रेन को भी स्टार्ट करने की सोच रही है, जिसमें इंडिया की पहली फास्टेस्ट प्राइवेट ट्रेन होगी जिसका नाम है तेजस, जिसको स्टार्ट किया गया था 24 मई 2017 में मुंबई सीएसटी से करमाली, गोवा में। अगली न्यूज़ है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी PLI स्कीम के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है? यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूव किया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को 10 की सेक्टर्स के लिए, जो कि एक बिड के दौरान किया गया। तो यहाँ पर इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बूस्ट करना और एक्सपोर्ट को इन्हेंस करना इसका मकसद था। ये जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है उसको कुछ सेक्टर्स के लिए ऑफर किया गया है, जिसमें वाइट गुड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, स्पेशलाइज्ड स्टील, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, टेक्सटाइल और इस तरह के सेक्टर्स इसमें शामिल किए गए हैं। इस स्कीम के अंदर इंडियन मैन्युफैक्चरर को ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाना, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट जो है उसको अट्रैक्ट करना और एक्सपोर्ट को इन्हेंस करना इसका मकसद है। देखिए ये आपकी सेक्टर वाइज जो भी इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट है और कितनी फाइनेंशियल एड जो है इनको प्रोवाइड की गई है वो मेंशन है। जैसे कि एडवांस केमिस्ट्री सेल ACC बैटरी, इनको इम्प्लीमेंट किया है नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ ने। और यहाँ पर जो अप्रूव्ड फाइनेंशियल आउटले है 5 ईयर्स के लिए वो है 18,100 करोड़ रुपीज़। तो इसी तरह डिफरेंट सेक्टर्स जो भी यहाँ पर अप्रूव किए गए हैं 10 सेक्टर, उनके बारे में मेंशन किया गया है और जो भी इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है उसको मेंशन किया गया है। तो एक बार आप देख सकते हैं इसको। डिटेल्स जान लेते हैं। PLI स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है उसके द्वारा। इसके अलावा PLI स्कीम जो है वो इंडियन मैन्युफैक्चरर को ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाना चाहती है और जो भी इन्वेस्टमेंट आती है उसको यहाँ पर अट्रैक्ट करना चाहती है, जो भी कॉम्पिटेंसी है जिस एरिया में उसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पर एफिशिएंसी को इंश्योर करना, इकोनॉमी स्केल को यहाँ पर क्रिएट करना, एक्सपोर्ट को इन्हेंस करना और इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन में एक इंटीग्रल पार्ट बनाना इसका मकसद है। यहाँ पर जो ग्रोथ है प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में इंडस्ट्रियल गुड्स की, उसको यहाँ पर एक्सपोज करना ताकि जो इंडियन इंडस्ट्री है वो फॉरेन में कम्पिटिटिव हो सके और यहाँ पर आइडिया जनरेट करना ताकि जो भी कैपेबिलिटी है इसको इम्प्रूव किया जा सके और इनोवेट किया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना और एक कंड्यूसिव मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को क्रिएट करना ताकि यहाँ पर ना सिर्फ जो इंटीग्रेशन है उसको इनेबल किया जा सके, बल्कि
इसके साथ साथ ग्लोबल सप्लाई चेन को भी यहाँ पर इनेबल किया जा सके। इसके अलावा जो बैकवर्ड लिंकेज है उसको इस्टेब्लिश करना MSME सेक्टर के साथ कंट्री के अंदर, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें मेंशन है। अगली न्यूज़ है वाइबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के बारे में। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव किया कंटिन्यूएशन एंड रीवैम्पिंग ऑफ वाइबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत, जिसके पीरियड है 2024 से 2025 तक। यहाँ पर सेंटर जो है वो कंटिन्यू करेगा 20% फंड के साथ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर। तो यहाँ पर जो ये फंड है 20% वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा। इसके अलावा 30% ऑफ TPC जो होगा वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर के लिए। ये स्कीम जो है वो रैंप अप करेगी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्री के अंदर। इसके अलावा जो कोर सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर को के उनको सपोर्ट करेगी। जान लेते हैं वाइबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में। वाइबिलिटी गैप फंडिंग या वाइबिलिटी गैप फाइनेंस जो है उसका मतलब है कि जो प्रोजेक्ट हैं उनको ग्रांट देना ताकि वो इकोनॉमिकली जस्टिफाई हो सके, ना कि फाइनेंशियली वायबल हो। जो स्कीम है उसको डिज़ाइन किया गया है एज ए प्लान स्कीम ताकि एडमिनिस्ट्रेट किया जा सके इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। और जो अमाउंट होगी इस स्कीम के अंतर्गत, तो जो बजट होगी उसको ईयरली बेसिस पे प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह की ग्रांट जो है वाइबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के अंदर उसको प्रोवाइड किया जाएगा एज ए कैपिटल सब्सिडी, ताकि जो भी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके PPP प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट है वो मे भी हो सकता है कि वो कमर्शियली वायबल ना हो, क्योंकि इसकी जो जेस्टेशन पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है और जो इसमें रेवेन्यू का फ्लो है वो भी कम है। जो VGF स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था 2004 में ताकि प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया जा सके जो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर आते हैं। हाईलाइट जान लेते हैं। देखिए अर्लियर जो था VGF स्कीम को लिमिटेड किया गया था कुछ प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कंसर्न रखती थी। इसके अलावा जो रिवैम्पेड स्कीम है वो उसने अट्रैक्ट किया PPP प्रोजेक्ट को और फैसिलिटेट किया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सोशल सेक्टर के अंदर, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर सप्लाई के अंदर। तो जो क्रिएशन थी यहाँ पर न्यू हॉस्पिटल और स्कूल की, उसने काफ़ी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सका। इस स्कीम के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट जो हैं कुछ एरिया में, जैसे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ, वाटर सप्लाई और एजुकेशन, तो उसमें 30% जो है वो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आया सेंटर की तरफ से। इसके अलावा सेपरेटली इस पायलट प्रोजेक्ट में हेल्थ और एजुकेशन में जहां पर एटलीस्ट 50% ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी हुई है, इसके अलावा कहा जा सकता है कि 40% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर बेयर कर रही है। यहाँ पर सेंटर और स्टेट जो है वो एक साथ 80% जो है वो कैपिटल कॉस्ट को बेयर कर रही है इस प्रोजेक्ट के अंदर, इसमें 50% ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट जो होगा वो फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए होगा। अब इस कंपोनेंट के कुछ स्कीम्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इस कंपोनेंट के 2 स्कीम है। पहली स्कीम है द सब स्कीम फर्स्ट, तो ये जो होगा स्कीम इसको पूरा कर लिया जाएगा सोशल सेक्टर के अंदर, जिसमें कि वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर, ये सारे के सारे शामिल होंगे जो कि सफ़र कर रहे हैं यहाँ पर पुअर रेवेन्यू स्ट्रीम से। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी एलिजिबल होंगे उनको 100% ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा मैक्सिमम ऑफ 30% जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसकी एज ए वायबिलिटी गैप फंडिंग के तौर पर। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सरिंग सेंट्रल मिनिस्ट्री और स्टैट्यूटरी इंटिटी जो है वो एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी 30% ऑफ TPC। अब जान लेते हैं सब स्कीम 2 के बारे में। ये सपोर्ट करेगी जो भी डिमॉन्स्ट्रेशन है या पायलट सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट है उनको। तो इस प्रोजेक्ट में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर भी आ सकते हैं जहां पर एटलीस्ट 50% ऑपरेशनल कॉस्ट जो होगी उसकी रिकवरी की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ मिलकर 80%
ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड करेंगे और अप टू 50% ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 5 ईयर्स के लिए प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर सेंटर प्रोवाइड करेगा मैक्सिमम 40% ऑफ टीपीसी ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके अलावा जो एडिशनल है वो यहाँ पर मैक्सिमम 25% ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट जो होगा प्रोजेक्ट का वो फर्स्ट 5 ईयर्स के कॉमर्शियल ऑपरेशन के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।